इनमें से कौन सी संख्याएं 154 के फैक्टर यानी कि गुणनखंड हैं? इसका मतलब है कि हम अगर इनमें से किसी एक संख्या से 154 को विभाजित यानी कि डिवाइड करें और हमारे पास कुछ शेष ना बचे तो वह संख्या 154 का गुणनखंड है। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर एक संख्या 154 का गुणनखंड है तो 154 उस संख्या का मल्टीपल यानी कि गुणज होगा। तो आइए इन संख्याओं को देखकर पता करें कि इनमें से कौन सी संख्या 154 का गुणनखंड है। क्या 154 3 से पूरी तरह विभाजित यानी कि डिवाइड होता है? या हम इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि क्या 154 3 का गुणज है? हम इस बारे में थोड़ा बाद में सीखेंगे कि 3 से विभाज्य यानी कि 3 से डिविजिबल किसी संख्या की जांच उस संख्या के अंकों को जोड़कर की जा सकती है या नहीं, और अगर उनका जोड़ 3 से विभाज्य होगा तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि 154 के अंकों को जोड़ने पर 1 जमा 5 हुए 6 और 6 जमा 4 हुए 10, और यहाँ 10 3 से विभाज्य नहीं है। इस तरह की ट्रिक के बारे में हमने दूसरे वीडियो में विस्तार से समझाया है, लेकिन अगर आप ये ट्रिक प्रयोग नहीं करना चाहते तो आप गुणनखंड पता करने के लिए 154 को 3 से विभाजित कर सकते हैं। 1 3 से विभाजित नहीं होता है, लेकिन 15 5 बार विभाजित होता है। 3 गुणा 5 हुए 15 और 15 में से 15 घटाने पर 0 शेष बचता है। इसके बाद हम 4 को नीचे लिख लेते हैं। 4 3 से 1 बार विभाजित होता है। 3 गुणा 1 हुए 3 और 4 में से 3 घटाने पर 1 शेष बचता है। तो निश्चित रूप से 3 154 का गुणनखंड नहीं है। तो क्या 5 154 का गुणनखंड है? 5 के किसी भी गुणज में इकाई का स्थान 5 या 0 होगा। उदाहरण के लिए 5 गुणा 1 हुए 5, 5 गुणा 2 हुए 10, 5 गुणा 3 हुए 15, 5 गुणा 4 हुए 20। इन सब में इकाई का स्थान 5 या 0 है। तो 154 में इकाई के स्थान पर 5 या 0 नहीं है, इसलिए ये 5 से विभाज्य यानी कि डिविजिबल नहीं है। तो 5 154 का गुणनखंड नहीं है और 154 5 का गुणज नहीं है। अब हम 6 के बारे में पता करेंगे, जिसे करना काफी रोचक है। आप 154 को 6 से विभाजित करके पता लगा सकते हैं कि ये 154 का गुणनखंड है या नहीं। लेकिन अगर कोई संख्या 6 से विभाज्य है तो वह निश्चित रूप से 3 से भी विभाज्य होगी, क्योंकि 6 भी 3 से विभाज्य है। क्योंकि 154 3 से विभाज्य नहीं है, इसलिए ये 6 से भी विभाज्य नहीं होगा। इसलिए 6 भी 154 का गुणनखंड नहीं है, और अगर आप चाहें तो 154 को 6 से डिवाइड करके इसकी जांच कर सकते हैं। और 9 के लिए भी हमारे पास यही तर्क है। अगर कोई संख्या 9 से विभाज्य है तो वह 3 से भी विभाज्य होगी, क्योंकि 9 3 से विभाज्य है। लेकिन क्योंकि 154 3 से विभाज्य नहीं है, इसलिए 9 भी 154 का गुणनखंड नहीं है। अब ये आखिरी विकल्प यानी कि 14 154 का गुणनखंड हो सकता है, लेकिन ये जानने के लिए हमें 154 को 14 से विभाजित करना होगा। 1 14 से विभाजित नहीं होता है, लेकिन 15 एक बार विभाजित होता है। 14 गुणा 1 हुए 14 और अब घटाने पर 1 शेष बचता है। अब हम 4 को नीचे यहाँ पर लिख लेते हैं। 14 14 से एक बार विभाजित होता है। 14 गुणा 1 हुए 14 और कुछ भी शेष नहीं बचता। तो 154 14 से 11 बार पूरी तरह विभाजित होता है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 14 गुणा 11 हुए 154। इसलिए 154 14 का गुणज है। आइए एक और प्रश्न हल करें। इनमें से कौन सी संख्याएं 14 की गुणज हैं? तो अब हमें 14 का गुणज पता करना है। हम इस प्रश्न को 2 तरह से हल कर सकते हैं। आप एक एक संख्या को 14 से विभाजित करके पता लगा सकते हैं, या हम यह पता लगा सकते हैं कि 14 के वास्तविक गुणज कौन सी संख्याएं हैं। आइए इस प्रश्न को दूसरे तरीके से हल करें। 14 गुणा 1 हुए 14। अब इसमें 14 और जोड़ लेते हैं। 14 गुणा 2 हुए 28। अब इसमें 14 और जोड़ लेते हैं। 28 जमा 14 हुए 42, और अब 42 में 14 और जोड़ लेते हैं। अभी तक हमें प्रश्न में दिखाई गई कोई भी संख्या प्राप्त नहीं हुई है। अब 42 में 14 और जोड़ने पर हमें 56 मिलता है, जो कि दी गई संख्याओं में शामिल नहीं है। अब 56 में 14 और जोड़ लेते हैं। 56 जमा 14 हुए 70, और प्रश्न में दी गई संख्याओं में 70 शामिल है। इस तरह 70 14 का गुणज है, क्योंकि 14 गुणा 5 70 होता है।